तो यार दोस्तों, कल मैंने फंडिंग पिप्स के $10,000 के अकाउंट में पहला ट्रेड लिया। पहला ट्रेड, और उसमें मैंने लॉस बुक कर लिया। मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गई थी मुझे। मतलब पहले अकाउंट, पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया। एक्चुअली पहली भी नहीं, दूसरी ट्रेड में। पहली ट्रेड मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए ली थी, उसमें $12 का मुझे लॉस हुआ था। और इसमें भी मुझे लॉस हो गया। बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस छोटा लगाया था। एक्चुअली यही मेरी गलती थी। तो मैंने ट्रेड सही लिया था, मेरी एनालिसिस सही थी, सब कुछ सही जा रहा था। बस दिक्कत ये होगी कि मेरी किस्मत ख़राब थी। मतलब पहले उसने मेरा स्टॉप लॉस खाया, जैसे कि हर एक ट्रेडर के साथ पहले होता है। नॉर्मली हर बंदे के साथ स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है भाई। तो पहले उसने मेरा स्टॉप लॉस खाया, और फिर उसने मेरी डायरेक्शन में मूव दे दिया, उसी डायरेक्शन में जहाँ का मैंने टारगेट रखा था। तो चलो दिखाता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कि मेरी क्या ट्रेड थी। चलो दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो गाइज एज यू कैन सी, ये है गोल्ड का चार्ट जिसमें हम हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मेरा सेटअप क्या था और मैंने ट्रेड क्यों लिया, कि मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ऊपर एक रेसिस्टेंस बनाया था मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब इसने इसे यहाँ पर एक बार रेसिस्ट किया, यहाँ पर, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैं इसमें ड्रॉ कैसे कर सकता हूँ। 1 मिनट। इसने एक बार यहाँ इसने एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार इसने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, और सपोर्ट में इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पर। हालांकि इसने यहाँ पर टच नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पर इसने टच किया, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पर हमारी, और यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक किया, मैंने इस कैंडल के बनने का थोड़ा वेट किया। ये कैंडल रेड बनी, मुझे श्योरिटी हो गई कि ये यहाँ पर नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लगा। फिर जब इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, तो मुझे ये था कि ये ट्रेंड लाइन को बैक टच कर रहा है, मतलब उसे दोबारा टच कर रहा है और फिर नीचे गिरेगा। तो मैंने इस कैंडल पर ट्रेड ले ली। और फिर उसके बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ तक गया, अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन उस प्रॉफिट के बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन ली ऐसी कि इसने धड़ाधड़ दो बड़ी बड़ी कैंडल बना दी, और यहाँ पर था मेरा स्टॉप लॉस, जो इसने खा लिया। और मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद इसने 15 मिनट में वहाँ से एक वापस नीचे का मूव ले लिया, जो कि नीचे फिर गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरी गलती क्या हुई। एक्चुअली मैंने गलती ये कर दी कि मैं फोमो में आ गया, क्योंकि मेरे ट्रेड लेने से पहले जब मैं ऑफिस में था, तो देखो कितना बड़ा मूव आया। हर बार एक्चुअली मूव तभी आता है जब मैं ऑफिस में होता हूँ, पता नहीं क्यों भाई। तो यहाँ पर था जब मैं, सॉरी, जब मैं ऑफिस में था, तब यहाँ से लेके एक इतना बड़ा नीचे की सेल साइड का मूव आया, जिसे मैं ऑब्वियसली कैप्चर नहीं कर सकता था क्योंकि ऑफिस था। और तो मुझे एक्चुअली में उसके बाद फोमो हो गया। और फिर जब इसने ऐसे 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 करके पैटर्न बनाया, मेरी ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी किया और ऊपर से रिजेक्शन भी ली 3, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जा सकता है ये, और नीचे जा सकता है। एक तो मेरे अंदर पहले से ही वो फोमो थी कि मैं वो मूव नहीं कैप्चर कर पाया, और दूसरा फिर इसने जब ऐसा पैटर्न बनाया तो उसने मुझे ट्रैप कर लिया। एक्चुअली में ये नीचे जाना तो था, बट ये इतनी जल्दी नीचे नहीं जाना था कि ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे चला जाए। ये ऊपर से गया, इसने स्टॉप लॉस खाया मेरा, और मेरी तरह कहीं और छोटे मोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस खाया होगा। तो उसके बाद ये नीचे आया।
और उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये नीचे आया, फिर बस ये साइडवेज हो गया और फिर नेक्स्ट डे ये ऊपर चला गया। तो गाइज़ ये हुआ है मेरे फर्स्ट ट्रेड में मेरे साथ। एक्चुअली मैं आपको अभी फंडिंग पिप्स का भी अकाउंट दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरे फंडिंग पिप्स का अकाउंट। आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। आप देख सकते हैं गाइज़ ये है, मतलब था $10,000 का अकाउंट और अब इसमें रह गए हैं $9,999, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये ग्राफ देखो यार तुम, अभी स्टार्टिंग है यार, अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। एवरेज लॉस देख सकते हो आप $35 का। प्रॉफिट तो एवरेज होगा ही नहीं, अभी प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है ना। और पीएनएल देख सकते हैं आप, $70 का मुझे टोटल लॉस हो चुका है। मैंने देखो 2 ट्रेड्स ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली ट्रेड में हुआ मुझे $12 का लॉस, दूसरी ट्रेड में हुआ मुझे $57.88 का लॉस। और यही अभी तक का मेरा बिगेस्ट लॉस है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी पता नहीं आगे कितना होगा। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में। और अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं कि मैं ये चैलेंज पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि अब मुझे 15% पहले करना था, यानी कि फ़र्स्ट फेज़ में मुझे 10% और सेकंड फेज़ में मुझे 5%। और अब मुझे उसके साथ जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर करना है, सोने पे सुहागा उनके लिए, फंडिंग पिप्स वालों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।